वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हम अपना साइंस का 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये नेचुरल डिसेस्टर्स के ऊपर है। हमने इससे पहले बात की थी अर्थक्वेक्स के बारे में, उसके बाद हमने बात की वॉल्केनिक एरप्शंस के या वॉल्केनोज़ के बारे में। वॉल्केनोज़ के बारे में हमने बताया कि हमारी जो अर्थ है इसके कोर में बहुत ही हाई टेम्परेचर मोल्टन मटेरियल्स हैं। ये मैग्मा कहलाते हैं। ये बीच की लेयर जो मेंटल कहलाती है, मेंटल लेयर जो है वो पत्थरों के बड़े बड़े स्लैब्स हैं जिनके बीच में कुछ जगह भी बाकी रहती है। ये हमने बताया था कि ये इनमें मूवमेंट होता रहता है, हलचल मची रहती है। इसी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इनके बीच में जगह है। जब ये मोल्टन मैग्मा कहीं जगह पाता है चलने की, तो उन दरारों में घुसकर ये फिर ऊपर की तरफ यानी हमारी अर्थ क्रस्ट की तरफ आने लगता है। और अर्थ क्रस्ट में कहीं पर भी अगर इसके प्रेशर के मुताबिक मोटाई नहीं हुई तो वहाँ तोड़कर, यानी उस जगह को कहते हैं फिर वेंट, वहाँ उस जगह को तोड़कर ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, बाहर आ जाता है बहुत वेग के साथ, बहुत स्पीड के साथ। यही वॉल्केनिक एरप्शन कहलाता है। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है अर्थ क्रस्ट पर, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता है, ड्राई होता है, इसकी हीट कम होती जाती है और एक पहाड़ सा बन जाता है जिसके बीच में बड़ा सा सुराख होता है जिससे ये मैग्मा या लावा, अब क्योंकि जब ये बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है, तो ये लावा बाहर आता है तो इस तरह से एक बहुत बड़ा क्रेटर तैयार हो जाता है और उस क्रेटर पर ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होता रहता है नया लावा और उसका साइज़ बढ़ता रहता है और एक वॉल्केनो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इससे निकलने वाला ये लावा जब बहकर चलता है तो इसका समझ लीजिए कि मोल्टन मटेरियल है, ये मोल्टन पिघले हुए पत्थर, लोहा सब कुछ है, तो इसका टेम्परेचर बहुत होता है। तो अपने रास्ते में आने वाली ये सारी चीज़ों को बर्बाद करता चलता है। इसके बीच में अगर कोई पेड़ आएगा तो उसको भी जला डालेगा, कोई मकान आएगा उसको भी गिरा डालेगा, कोई सड़क आएगी उसको भी ख़राब कर डालेगा। और दूसरी चीज़ ये कि इससे निकलने वाली जो गैसेस हैं और जो डस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ह्यूमन लाइफ्स को और एनिमल लाइफ्स को, उनके लंग्स को बर्बाद कर देती है। ज़मीन पर जमा हो जाता है तो ये चूँकि एसिडिक होता है तो फिर उस ज़मीन को भी बर्बाद कर देता है। फिर उसमें मतलब वो ज़मीन इस काबिल नहीं रहती कि उसमें कोई फसल उगाई जाए। तो इससे निकलने वाली ये चीज़ें, हालांकि ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ों को बहुत ख़राब कर देती है, बहुत बर्बाद कर देती है। हमने कल बताया था कि वॉल्केनोज़ में भी 3 तरह के वॉल्केनो देखने में आते हैं: एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो हैं जो वक्तन फ़वक्तन जिनमें से लावा निकलता रहता है, बहता रहता है। दूसरे जो हैं डॉर्मेंट हैं, जो कई 100 कई हज़ार वर्षों तक भी खामोश सोते पड़े रहेंगे और कभी भी उनमें से लावा निकलने लगेगा। लेकिन जो तीसरी काइंड है एक्सटिंक्ट किस्म के वॉल्केनोज़, उनका संबंध टूट जाता है। फिर अंदर की जो कोर है उस कोर से पत्थर आगे पीछे सरक जाते हैं मेंटल के, तो फिर वो रास्ते जो हैं बंद हो जाते हैं। तो फिर वो ऐसे वॉल्केनो जो हैं वो एक्सटिंक्ट कहलाते हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं और उनमें अब कभी उबाल नहीं आएगा, उनमें से अब कभी लावा नहीं निकलेगा। और वो जो लावा जिसने अपना रास्ता बदल लिया है कोई दूसरी जगह तलाश करेगा और इस तरह से फिर वो किसी दूसरी जगह कोई नया वॉल्केनो बना सकता है। इसके बाद वॉल्केनो के बाद हम एक बात करेंगे सुनामी की। हमने इसके बारे में सुना है। ये सुनामी हमारी इस ज़िंदगी में 2004 में
2004 26 दिसंबर 26 ऑफ दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया और जिसने बहुत बर्बादी की और जिसने हिंदुस्तान में भी अपना बड़ा कहर बरपाया था जापान में। सुनामी है क्या? सुनामी जो हैं वो बहुत ही बड़ी विशाल लहरों की शक्ल में इस समुंदर में पैदा होती हैं और ये इनके पैदा होने की वजह समंदर के अंदर मौजूद अर्थक्वेक जैसी कंडीशन है, वॉल्केनिक एरप्शन है या लैंडस्लाइड्स हैं, इनकी वजह से ये पैदा होती हैं और इनकी लहरों की ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर तक हो सकती है। 15 मीटर ऊंची लहरों की ताकत भी बहुत होगी जो किनारों की तरफ आती हैं और इनकी स्पीड भी उस वक्त बहुत रहती है, तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जिस रफ़्तार से और जिस ताकत से किनारे की तरफ बढ़ती हैं, इनकी ताकत में और इनकी स्पीड में कमी नहीं आती, तो फिर इनके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती और ये सारी चीज़ों को बर्बाद कर देती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है सुनामी। और ये वर्ड जो है ये जैपनीज़ वर्ड है, इसमें टी साइलेंट रहता है और इसीलिए इसको एस से शुरू करते हैं सुनामी, लेकिन टी इसमें लगाना पड़ता है। तो ये एक जैपनीज़ वर्ड है सुनामी। और हमने मतलब इसको इंडिया में भी जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें इसको लोगों ने तजर्बा किया, देखा, इससे मुतासिर हुए। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली लहरें होती हैं, 15 मीटर ऊंची, और इनका वेग, इनकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर तक। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये समंदर में जहाँ से चलती हैं वहाँ से लेकर और समंदर के किनारे तक इनकी ताकत में कमी नहीं आती और बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। तो सुनामी के बाद और दूसरी भी चीज़ें हैं जो नेचुरल डिसास्टर्स में आती हैं, उनका जिक्र करेंगे।